दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 7 विषय संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर देखें। इसमें देखिए, पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सुधन भाषितानी। सुधन भाषितानी। तो इसमें देखिए, सु का मतलब होता है सुंदर। सु का मतलब क्या होता है? सुंदर या मधुर। भाषित का मतलब होता है वचन, मतलब सुंदर या मधुर वचन। श्लोक दे रखा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसमें देखिए, श्लोक का अर्थ देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर या मधुर वचन। फिर से बोल रहा हूँ, पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई का मतलब होता है मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों को खोजा जाता है। या मूर्खों के द्वारा पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अगला है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो देखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी जो है वो सत्य को धारण किए हुए है। सत्येन तपते रवि, और जो सूर्य है वो भी सत्य के माध्यम से ही जो है वो चमकता है या उजाला प्रकाशित करता है। सत्येन वाति वायुश्च, और जो वायु प्रवाहित होती है वो सत्य के द्वारा ही प्रवाहित होती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ, सर्वम का मतलब होता है सब कुछ, सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित मतलब होता है निहित होना। सब कुछ जो है वो सत्य में ही निहित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 श्लोक जो हैं वो मैंने समझाए, वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसमें देखते हैं, दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान और विनय में विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी जो है बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है। फिर से बोल रहा हूँ, दान में, तपस्या में, शौर्य में और नए विनय, विज्ञान विनय में विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो बहुत से रत्नों को धारण किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीसरा श्लोक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं चौथा श्लोक, सद्विरेव सह आशीत, हमेशा विद्वानों के साथ ही रहना चाहिए। देखो, सद्वि का मतलब होता है कि सज्जन पुरुष, एव यानी ही, सह यानी साथ में, आशीत यानी रहना चाहिए या रहे, विद्वानों के साथ ही रहना चाहिए। सद्वि कुर्वित संगीतम, और सज्जनों के साथ ही जो है वो संगति करनी चाहिए। सद्विर विवादम मैत्रिम च, और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्वि किंचित आचरण, और न यानी नहीं, असद्वि का मतलब दुष्ट लोगों के साथ या दुर्जनों के साथ या असज्जन लोगों के साथ किंचितम आचरित, किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सद्विरेव सह आसीत, हमेशा सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्वि कुर्वित संगीतम, और सज्जनों के साथ ही जो है वो संगति करनी चाहिए। सद्विर विवादम मैत्रिम च, और सज्जनों के साथ ही विवाद अर्थात लड़ाई झगड़ा जो हंसी मजाक टाइप में होता है वो, और मित्रता करनी चाहिए। न असद्वि किंचित आचरित, और असज्जन या दुष्ट या जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथा श्लोक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। पांचवा श्लोक जो है वो देखते हैं हम, धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेशु च, और विद्या के संग्रह में या ज्ञान को इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, और
आहार का मतलब होता है भोजन करने में, व्यवहार का मतलब होता है बातचीत करने में। चैत त्यक्त लज्ज, लज्ज का मतलब होता है शर्म का परित्याग कर देना चाहिए। सुखी भवेत, वही इंसान जो है वो सुखी रहता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, भोजन करने में और बातचीत करने में या व्यवहार में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए। अर्थात आहार व्यवहार में शर्म जो होती है उसका त्याग कर देना चाहिए। त्यक्त का मतलब होता है त्याग देना। वही इंसान सुखी भवेत, वही इंसान सुखी रहता है। आगे देखते हैं अगला छठा, समावसी कृति लोके, समारूपी, क्षमा रूपी, क्षमा जो है वशीकृति, वशीकरण है, कृति लोके संसार में, क्षमा ही इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण माना जाता है। वशीकरण का मतलब होता है हिप्नोटाइज करना, ठीक है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यश जिसके है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथों में है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका कोई दुर्जन क्या कर सकता है। अर्थात दुर्जन जो है वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है या किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं फिर से बता देता हूँ, इस संसार में समा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। समया किम न साध्यते, समा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्ग करे यश्य, जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका कोई दुर्जन क्या बिगाड़ सकता है या उसको किस प्रकार की हानि पहुंचाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 श्लोकों का अर्थ जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इस पर जो है एक आपके जैसा कि प्रश्न आता है कि 2 श्लोक जो है वो पाठ्य पुस्तक में आए, पाठ्य पुस्तक में से सहस्र वाचन का, उसका एक 1 मिनट से 1.5 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए अलग से मैं डालूंगा। उसको अच्छे से आप लयपूर्वक सुने, उसको लयपूर्वक मैं सहस्र वाचन करवाऊंगा आपका श्लोकों का। अब हम देख लेते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में है कि जैसे पृथ्वीव्याम है तो पृथ्वीव्याम का मतलब हो गया धरती पर, सुभाषितम का मतलब हो गया सुंदर वचन, मूढ़ई का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडिशु का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा का मतलब होता है रत्नों का नाम, विधीयते का मतलब किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते का मतलब होता है धारण किया जाता है, तपते का मतलब होता है जलता है, वाति का मतलब होता है बहता है या बहती है, वायुश्च का मतलब होता है पवन भी, प्रतिष्ठित का मतलब होता है स्थित है या समाहित है, तपसी का मतलब होता है तपस्या में, शौर्य का मतलब होता है बल में, इसी प्रकार नये का मतलब होता है नीति में, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, बहुरत्न का मतलब होता है अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, सद्विरेव का मतलब होता है सज्जनों के साथ ही, शह आशित का मतलब साथ बैठना चाहिए, साथ रहना चाहिए, कुर्वित का मतलब होता है करना चाहिए, सद्वीर विवादम का सज्जनों के साथ ही झगड़ा, क्षमा वशीकृत लोके का मतलब होता है संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। न असद्वी का मतलब होता है असज्जन लोगों के साथ या दुष्ट लोगों के साथ नहीं। धन धान्य के प्रयोगों शु का मतलब होता है धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रहों में, संचय करने में या इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्ज संकोच या भीरुता को छोड़ देने वाला, अर्थात जो शर्म होती है वो। शांति खड्ग का मतलब होता है शांति रूपी तलवार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर फिर भी कोई समस्या होती है, कोई श्लोक का अर्थ समझने में समस्या होती है तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपके सभी परेशानियों का सॉल्यूशन जो है वो करने का अथक प्रयास करूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।